जब हिंदुस्तान किसी बात का कमिटमेंट करता है तो हुंकार जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में सुनाई देती है। कभी आसमान की ओर देखकर जो हिंदुस्तान सपने बुना करता था, वही भारत आज न्यू इंडिया बनकर न सिर्फ उन सपनों को साकार कर रहा है, बल्कि एक ग्लोबल एग्जाम्पल सेट कर रहा है। आज मैं भारत की दो ऐसी कामयाबी की बात करूंगी जिसकी दो तस्वीरें देखने भर से दुश्मन का कलेजा कांप रहा है, जबकि भारत में हर कोई यही कह रहा है, हाउ इज द जोश। आसमान में भारत ने आत्मनिर्भरता की दो ऐसी लकीरें खींची हैं जो दुनिया को हैरान किए हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की इन दोनों ही उड़ानों ने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि इसने आसमान को भी अपने कब्जे में ले लिया है। और वहीं ये दोनों ही उड़ान भारत के सेल्फ रिलायंस को आसमान में ले जाने वाली है। आज बदलते हुए भारत को आपको देखना चाहिए। आज आपको न्यू इंडिया की वो झलक हम दिखाने वाले हैं जिसमें फलक भी हिंदुस्तान का है और उसमें आसमान का सीना चीरता वो विमान भी हिंदुस्तान का है, जो मेक इन इंडिया का एक ऐसा एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि आसमान छूता हौसला इसी को कहते हैं। कभी भारतीयों के लिए हवाई यात्रा तक एक ख्वाब हुआ करती थी, लेकिन अब हम आसमान में उड़ने वाले अजूबे बन रहे हैं। पीएम मोदी का हमेशा से ही बड़ा विजन रहा है, मेक नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। और प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया वाला यही सरप्राइज एलिमेंट आज देश के लिए चमत्कार साबित हो रहा है, और इसी चमत्कार को दुनिया कर रही है नमस्कार। और देश की इसी सफलता की कहानी पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी। मान लीजिए कि आसमान की ओर आपकी नजर हो और इसी दौरान एक विमान आपको दिखाई दे, जिसके बारे में यह बताया जाए कि विमान 100% मेक इन इंडिया वाला है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप ये बात अभी सोच ही रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देश ने इसे सच कर दिखाया है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत में असेंबल किए गए पहले C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के सहयोग से 40 विमानों का निर्माण किया जा रहा है। इस सौदे की कुल लागत लगभग 21,935 करोड़ रुपए है। ये एक ऐसा हवाई योद्धा साबित होने वाला है जो लद्दाख की चोटियों पर, नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में और दुश्मन की सीमा पर भारत की रक्षा का नया भरोसा बनेगा। यानी दशकों तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर रहने वाला भारत आज रक्षा क्षेत्र में अपनी नियति, अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। कल तक जो सिर्फ एक कल्पना सा लगता था, आज वो हकीकत बनकर आसमान का सीना नाप रहा है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सिर्फ एक विमान नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा लाइव प्रूफ है। C-295 प्रोजेक्ट सिर्फ वायुसेना को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि भारत में एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम बिल्टअप कर रहा है, और इसमें देश के MSMEs शामिल हैं। कलपुर्जों से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ इसमें स्वदेशी है, और ये तकनीकी रूप से भारत की एक बहुत बड़ी छलांग है। और जब आपको इस मेक इन इंडिया C-295 की ताकत के बारे में पता चलेगा, तो आप खुद इस विमान को एक रियल हंटर कहेंगे। तो आइए पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों इस विमान को गेम चेंजर कहा जा रहा है।
हमारी फॉरवर्ड लोकेशंस, चाहे वो लद्दाख की कड़ाके की ठंड हो या नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम पहाड़ी इलाके, वहां पर भारी भरकम मालवाहक जहाज लैंड नहीं कर सकते और ऐसे में वहां पर काम आता है C-295। ये एक ऐसा टैक्टिकल एयरलिफ्टर है जो महज 670 मीटर के छोटे और कच्चे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और दुश्मन की नाक के नीचे कमांडो या पैरा ट्रूपर्स को सीधे जंग के मैदान में उतारने की क्षमता रखता है। यानी कि जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां ये बाज दुश्मन का शिकार करता है। इसके बाद बात इसकी क्षमता की भी कर लेते हैं। C-295 विमान एक बार में 71 सैनिक या 50 पैरा ट्रूपर्स को ले जाने में सक्षम है। यानी रिएक्शन टाइम की बात करें तो थोड़े ही समय में ये देश के जाबाज जवानों को दुश्मन से मुकाबला करने के लिए किसी भी दुर्गम स्थान पर लैंड करा सकते हैं और नाइट ऑपरेशंस में भी ये माहिर है। आपदा प्रबंधन में भी इसका कोई जवाब नहीं। यानी लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर समंदर के तटीय इलाकों तक अगर रसद पहुंचानी हो या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, ये सब में मददगार साबित होगा। बेहतर इंजन, ज्यादा पावर, बेहतर एवियोनिक्स, कम फ्यूल खपत और खास तौर पर हाई ऑल्टीट्यूड पर बेहतर परफॉर्मेंस। कुल मिलाकर यह विमान हमारे सैनिकों की जान बचाने वाला विमान साबित होगा और ये पाकिस्तान से लेकर हर दुश्मन की साजिश को भी चकनाचूर करने में सक्षम है। अभी तक अक्सर डिफेंस डील में क्या होता था, हम चेक काटते थे, पैसा देते थे और बना बनाया विमान देश में आ जाता था और फिर बात वहीं पर खत्म। लेकिन इस बार भारत ने पूरा खेल बदल दिया है। 56 विमानों की 21,935 करोड़ रुपए की डील में से 16 विमान स्पेन से उड़कर सीधे भारत आएंगे, जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्ट वो पूरे के पूरे भारत में फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बिल्कुल शुरुआत से बन रहे हैं। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस का यह गठजोड़ भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का नया ब्लूप्रिंट है। यह सिर्फ पार्ट्स को जोड़ना नहीं, यानी कि असेंबलिंग तक सीमित नहीं है, यह भारत को अपने पैरों पर खड़े होने की जमीन देता है। एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स आयातकों में होती रही है। इस निर्भरता के कारण हमारे सामने रणनीतिक और सुरक्षा दोनों तरह की चुनौतियां भी हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को बनाने में हजारों बारीक पुर्जे लगते हैं और आपको जानकर गर्व होगा कि देश भर के MSMEs यानी हमारे छोटे और मध्यम उद्योग इस एयरक्राफ्ट के लिए सर्टिफाइड पार्ट्स की सप्लाई कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है वडोदरा से जो विमान उड़ान भर रहा है उसमें देश के कोने कोने का पसीना और भारत का दिमाग होता है। और इसका सबसे बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट ये होने वाला है कि जब हम अपने देश में मिलिट्री एविएशन का इतना बड़ा हब बना लेते हैं तो हम सिर्फ अपनी जरूरत पूरी नहीं करते, हम दुनिया के सामने एक मजबूत विकल्प बनकर भी उभरते हैं। C-295 एयरक्राफ्ट की कुछ ऐसी ही बेजोड़ और घातक खासियत है जो इसे भारतीय वायुसेना का सबसे ट्रस्टेबल वर्कहॉर्स बनाती है। इसके साथ ही ये विमान अलग अलग मिशंस के हिसाब से भी ढाला जा सकता है। इस विमान में एक डिजिटल कॉकपिट मौजूद है। इसमें टॉप डेक एवियोनिक सिस्टम लगा है जिसमें कॉकपिट के अंदर
बड़ी डिजिटल स्क्रीन होती है। ये पायलट को रात के अंधेरे में या भयंकर तूफान में भी रास्ता ढूंढने, टैक्टिकल नेविगेशन में मदद करता है। C-295 विमानों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बनाया गया स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया गया। अगर दुश्मन इस पर मिसाइल दागता है तो ये मिसाइल खुद ब खुद ऑन इट्स ओन उस मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे हवा में ही डिफ्लेक्ट कर सकता है। बात इंजन की करें तो इसमें 2 शक्तिशाली प्रैट एंड विटनी PW127G टर्बोप्रॉप इंजन लगे हैं, जो इस विमान को 480 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, एक बार ईंधन भरने पर करीब 5000 किलोमीटर तक का सफर यह विमान तय कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे भारत का एक चक्कर यह कवर कर सकता है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था, 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता की यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक तरफ शत्रु के गढ़ में क्विक डिप्लॉयमेंट, तो अपने एक और घातक हथियार से भारत अब दुश्मन पर नजदीक से निगाह रख सकता है। DRDO 25 जून को स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल नेत्र को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस देगा। एम्ब्रेयर विमान पर बना यह सिस्टम आसमान में दुश्मन की मिसाइलों और विमान पर नजर रखकर भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ा देगा। DRDO के बनाए गए इस नेत्र सिस्टम को आसान भाषा में आसमान में उड़ता हुआ आधुनिक रडार और कमांड सेंटर कहा जा सकता है। ये अत्याधुनिक सर्विलांस सेंसर ब्राजीलियाई एम्ब्रेयर विमान पर फिट किए गए और इस सिस्टम का मेन काम भारतीय हवाई क्षेत्र में एंटर करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, मिसाइलों और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना। नेत्र दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और रडार एमिशन को पकड़ने में माहिर है, जिससे युद्ध के समय दुश्मन की स्थिति को सटीकता से, प्रिसीशन के साथ ट्रैक किया जा सकता है। यह भारतीय लड़ाकू विमानों को हवा में ही निर्देश देने और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को संभालने में फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करता है। DRDO ने वायुसेना के लिए 3 एम्ब्रेयर विमान प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी मिशन, एवियोनिक्स एंड सर्विलांस सिस्टम को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट किया है, जिसे अब फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस दिया जा रहा है। And this proves that this indigenous system has met all of the IAF's stringent operational requirements, वो भी 100%। भारत को दुनिया का भविष्य कहा जा रहा है और ये सब संभव हुआ प्रधानमंत्री मोदी की विजनरी सोच के चलते, जिसकी वजह से भारत ने साल 2014 के बाद से खुद में वो बदलाव किए, जिससे उसे इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने में मदद मिली, उसे कंज्यूमर से सप्लायर बनाया गया। आज ग्लोबल साउथ के देश, चाहे वो अफ्रीका हो, साउथ ईस्ट एशिया, एक ऐसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर की तरफ देख रहे हैं जो उन्हें बिना किसी राजनीतिक शर्त के मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे सके। और ग्लोबल साउथ के लिए भारत ही वो विकल्प है
जिस पर सभी देश आंख बंद करके भरोसा करते हैं। यही बदलता हुआ भारत है और ये वो भारत है जो अब दुश्मन की रणनीति को सिर्फ समझता नहीं है बल्कि अपनी इस नई उड़ान से दुश्मन के होश भी उड़ा देता है। और इसी का नतीजा है कि भारत लगातार डिफेंस एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के मामले में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। कुछ नए डेटा हाल ही में सामने आए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देश का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर यानी 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। करंट फाइनेंशियल ईयर का यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के 1.54 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 15.6% की शानदार बढ़त को दिखाता है। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपए था और इसके मुकाबले इस बार डिफेंस प्रोडक्शन में 110% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2013 से 14 में देश का स्वदेशी रक्षा उत्पादन महज 43,746 करोड़ रुपए था, जो कि अब लगभग 4 गुना बढ़ चुका है। आज मेक इन इंडिया के जरिए देश इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, जेनेरिक दवा, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रूड स्टील, लो कार्बन मटेरियल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बायोटेक उत्पाद का निर्माण कर रहा है और अब एविएशन और डिफेंस के फील्ड में भी भारत क्रांति ला रहा है। इतना तय है कि जब भारत में बना हुआ विमान देश की सुरक्षा में आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देगा तो हर कोई यही कहेगा, यही है असली भारत, असली इंडिया, जो जमीन से लेकर आसमान तक अपनी छाप छोड़ रहा है, जो दुनिया को यह बता रहा है दैट नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया। और यही है भारत की ऊंची छलांग, डिफेंस सेक्टर में भारत की सक्सेस स्टोरी और आज की हमारी इंडिया स्टोरी।